का नेटवर्क यहाँ से चल रहा है, तस्करों का रैकेट यहाँ से चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश शासन है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में खास तौर पे भोपाल में जो काफ़ी मात्रा में ड्रग्स लोग अभी पाए जाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज के डेट पे अगर भोपाल राजधानी ऐसी हो गई है कि नशे के लिए इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम रोकना चाहें इसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले यहाँ पे अगर ड्रग्स आपको चाहिए भोपाल के अंदर बहुत आसानी से मिल जाता है। सरकार जागी हुई है और लगातार एक जागृत अवस्था में रहने वाली सरकार ही इस प्रकार के बड़े जो ड्रग के गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस की सरकारों में कहीं पे कार्रवाई हुई तो आप बताइए। आज जो है कुंभकर्ण बनाकर जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मामला है ये पूरा? ये देखिए, जिस प्रकार से भोपाल में अभी 91 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, जो एक नकली फैक्ट्री जो कि कहीं ना कहीं चल रही थी, उसके अंदर से 61 किलो से ज़्यादा की मोफेड्रोमिन नामिक ड्रग्स को यहाँ पे DRI ने कार्रवाई करके पकड़ा है। उसके पूर्व यहाँ पे भोपाल में तस्करों का एक बहुत बड़ा रैकेट निकल के सामने आया। उसके अक्टूबर 2024 में 1800 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ी भोपाल में आके राजधानी में। तो कहीं ना कहीं जो राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो नशे की राजधानी बनती जा रही है, ड्रग्स की राजधानी बनती जा रही है। लगातार यहाँ से हजारों करोड़ की ड्रग्स बार बार बरामद होती है। तस्करों का नेटवर्क यहाँ से चल रहा है, तस्करों का रैकेट यहाँ से चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश शासन है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो हमने आज कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जगाने का प्रयास किया। मोहन यादव जी की सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और खुलेआम ड्रग्स का जो व्यापार है भोपाल में फैलता जा रहा है और सो रही है, जिसमें सरकार उसको जगाने का हमने आज प्रयास किया है। राजधानी भोपाल में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। करोड़ों की अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है और इसके बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार राजधानी के बीचों बीच कैसे चल रहा था और सरकार को भनक तक क्यों नहीं लगी। DRI की बड़ी कार्रवाई में भोपाल से करीब 92 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स और 595 किलो कच्चा माल बरामद हुआ। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने बुधवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ढोल ताशे, सीटी और शंख बजाकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि जब राजधानी में नशे का इतना बड़ा जाल फैला हुआ था, तब सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। अभी जो है हमारी सरकार, ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको कुंभकर्ण बनवाया और जो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में खास तौर पे भोपाल में जो काफ़ी मात्रा में ड्रग्स लोग अभी पाए जाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये ड्रग्स आ कहाँ से रही? और युवा पीढ़ी आजकल के पूरे नशे में धुत होते जा रहे हैं। तो इस मामले को लेकर सरकार अभी तक कुछ कर ही नहीं रही है। तो इसलिए आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कुंभकर्ण बना के प्रदर्शन कर रहा है। क्या है मामला नशे की? मामला ये है कि भोपाल में पिछली बार भी अक्टूबर 2024 में भी इतना बड़ा ड्रग्स का मामला सामने आया, रैकेट पकड़ाया गया। उसके बाद भी इस पे मतलब आज के डेट पे अगर भोपाल राजधानी ऐसी हो गई है कि नशे के लिए इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम रोकना चाहें इसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले यहाँ पे अगर ड्रग्स आपको चाहिए भोपाल के अंदर तो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम लोगों ने आज कुंभकर्ण को जगाने के लिए मुख्यमंत्री के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार जागी हुई है, तभी तो इतनी बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई और करोड़ों की बरामदगी हुई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जागी हुई है और लगातार एक जागृत अवस्था में रहने वाली सरकार ही इस प्रकार के बड़े जो ड्रग के गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस की सरकारों में कहीं पे कार्रवाई हुई तो आप बताइए। पंजाब की सरकार, कर्नाटक की सरकार, पंजाब में जहां ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट माना जाता है, कर्नाटक में आज भी इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी आज भी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, लेकिन कांग्रेस किसी भी राज्य में आपको कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार ड्रग्स के ऊपर एक अभियान चला करके कार्रवाई को सुनिश्चित किया है। लगातार उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अपने नेता कार्यकर्ता, दिल्ली में तुषार गोयल जी नाम का एक युवक पकड़ाया था जो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय पदाधिकारी था, ड्रग्स के धंधे में संलिप्त था। तो कांग्रेस के नेता इस प्रकार के स्वांग रचने का काम कर रहे हैं। जो मूल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे ध्यान भटकाते हुए वह लोग इस प्रकार की अनावश्यक और आपत्तिजनक राजनीति की शैली का प्रयोग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि भोपाल जैसे संवेदनशील शहर में इतनी भारी मात्रा में नशे का कारोबार कब से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं। जांच का नतीजा क्या निकलता है ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि इस ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और भी गर्मा देगा।